हेलो फ्रेंड्स, भारत माता की जय। हनुमान जयंती की सभी को बहुत बहुत बधाई। सोचा था कि बहुत खुशी से मनाएंगे ये दिन, लेकिन दुख इतना भरा है, चाहे मीडिया को देख के, चाहे रिपोर्ट्स को देख के, चाहे जो रियल ग्राउंड लेवल की हालत है उसको देख के। अपनी माँ की इज्जत पब्लिकली जब उछाली जाए तो किसे अच्छा लगेगा? आपको लगेगा? हमारी भारत माँ जिस पर हमको इतना नाज है, जिस मातृभूमि के कारण आज हम वो हैं जो हैं, पूरी दुनिया में जिसका इतना वर्षों से, सदियों से नाम ऊंचा रहा है, आज हम ही लोग हमारी माँ की इज्जत को उछाल रहे हैं पब्लिक में। शर्म नहीं आती क्या हमको? कोविड-19 सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में फैला है। कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल से ऊपर हो गया है। ये महामारी कहां से आई ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि इसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया। दिस पैंडेमिक लिटरली हैज ग्रिप्ड एवरी सिंगल कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। देन व्हाई सडनली हम लोग इंडिया को आइसोलेट कर रहे हैं आज? जस्ट बिकॉज हमें एक डार्ट गेम खेलने का शौक है और हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि किसको इसका निशाना बनाएं। ले लो यार, अपने 5-10 मिनट के मजे ले लो। खुशी से मोदी जी को एक बोर्ड पे लगाओ और डार्ट गेम खेलो। लेकिन जब मन भर जाए 10 मिनट बाद, तो अपने देश की इज्जत तो उछालना बंद कर दो प्लीज भाइयों। जस्ट बिकॉज आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, किसी को ब्लेम करने का मन है, इसीलिए आप नॉन स्टॉप ब्लेम गेम खेलेंगे। इस हद तक की पूरी दुनिया हम पर हंसेगी, हमारे देश पर हंसेगी। अरे ये देश कौन है? आप और हम ही तो ये देश हैं। तो किस पे वो हंस रहे हैं? हम अपने ही मुंह पे थूक रहे हैं। बस कर दो यार ये गंदा खेल, ये ब्लेम गेम बंद कर दो प्लीज। इस पॉलिटिकल पार्टी और उस पॉलिटिकल पार्टी और ये लीडर और वो लीडर, कब तक ये गंदा गेम खेलेंगे हम अपने साथ? कब तक? 1 मिनट के लिए मान लीजिए मोदी जी की गलती है, आप बताइए मेरे को क्या गलती है उसमें? ये गलती है कि जब पूरी दुनिया में तबाही मच रही थी लास्ट ईयर मार्च में, तो उस समय मार्च में उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि हम टोटल लॉकडाउन में जाएंगे। एक इतना बड़ा देश एक झटके में डिसाइड करता है कि हम लॉकडाउन करेंगे। 5 महीने तक उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इंप्लीमेंट किया, लेकिन फर्स्ट 2-3 मंथ्स में ही सबकी हालत खराब हो गई। हम सब बोलने लगे कि नहीं नहीं भाई, हम कैसे खाएंगे पिएंगे, हमारा काम कैसे चलेगा, हमें तो नौकरी पे जाना है, हमें कौन देखेगा, हम तो बोर हो रहे हैं, हम घर में बैठे बैठे क्या करें। दारू पीने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी। किसने लगाया? हम ही ने लगाया ना। उस समय कोविड-19 का डर नहीं था। उस बंदे ने जब फोर्स किया लॉकडाउन, तो हम सब चिल्लाने लगे कि नहीं हमें बाहर जाना है। 3-4 महीने बाद थक के उन्होंने कह दिया ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट्स को जो करना है वो करें और हम उसका पालन करेंगे। हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी भरसक कोशिश करी, लेकिन फाइनली सब थक हार के बोलने लगे कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प चाहिए। तब तक कोविड-19 का इतना बड़ा प्रभाव सब पर पड़ चुका था और इंडिया पर भी शुरू हो गया था, क्योंकि हमने 3-4 महीने में लॉकडाउन की तौहीन करनी शुरू कर दी। चलो कैसे तैसे उसको मैनेज किया गया। गवर्नमेंट ने इतना सपोर्ट किया लोगों को, इतनी सब्सिडीज दी, हर तरह की हेल्प क्रिएट करी, यहां तक इवन कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया। लेकिन हम लोग कहां किसी चीज का पालन करते हैं? जब वैक्सीन प्रोड्यूस हुए तो हमें वैक्सीन नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं पता नहीं भाई, शायद हम पे टेस्ट हो रहा हो। वैक्सीन तैयार है लेकिन हमें लगवाना नहीं है। खाली पड़े हैं वैक्सीन, लेकिन किसी को यूज नहीं करना है। तो ठीक है, डिप्लोमेसी के नाते भाई ये हमारा संस्कार है, हम दूसरों की सहायता उसी तरह करते हैं जैसे अपनी करते हैं। तो जब दूसरे कंट्रीज को हमारी हेल्प की जरूरत पड़ी, तो हमने डिप्लोमेसी के नाते, ह्यूमैनिटी के नाते सबको सपोर्ट किया। तो अब हम कह रहे हैं कि अरे उनको वैक्सीन दे दिया, हमारे पास तो है ही नहीं। अगर मोदी जी सबसे पहले वैक्सीन लगाएं तो कहते हैं भाई इन्होंने सबसे पहले लगाया, और अगर ना लगाएं तो सब कहते हैं ये तो शायद हमको गिनी पिग की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वैक्सीन हो तो प्रॉब्लम, ना हो तो प्रॉब्लम, दूसरों को दें तो प्रॉब्लम, दूसरों को ना दें तो प्रॉब्लम, लॉकडाउन इंप्लीमेंट करें तो प्रॉब्लम, लॉकडाउन हटा दें तो प्रॉब्लम। सबसे बड़ी गलती किसकी है? हम ही लोगों की है ना। हमको बस हर समय दूसरों को ब्लेम करना है, कोई ना मिले तो मोदी को ब्लेम करना है। क्यों मोदी जी, आपके और मेरे घर के कोई झाड़ू पोछा लगाने वाली बाई है क्या? आपकी और मेरी बीवी से अगर झगड़ा होगा तो मोदी इज टू ब्लेम। बच्चा नहीं सुन रहा है, मोदी इज टू ब्लेम। पड़ोसी से झगड़ा है, मोदी इज टू ब्लेम। बाई आज काम करने वाली आई नहीं, मोदी जी की गलती है। वैक्सीन नहीं है, मोदी जी की गलती है। वैक्सीन है, मोदी जी की गलती है। हम खुद होके वैक्सीन लगाना नहीं चाहते, मोदी जी की गलती है। अरे कब तक ये नौटंकी हम लोग करेंगे? कब हमारे पेरेंट्स ने बचपन में हमको सिखाया था, इफ यू पॉइंट अ फिंगर टू अदर्स
देयर आर 3 fingers which are pointing towards you. हम कब ये समझेंगे कि हमारी भी गलती हो सकती है? कब मानेंगे हम इंडियंस को तो शौक है दूसरों को उनकी गलती बताने का और ये दिखाने का कि हम कैसे परफेक्ट हैं। मैं टैक्सी में जाता हूं तो टैक्सी वाला लेन में गाड़ी चलाता नहीं है, उसको अपनी लेन में सीधे गाड़ी चलाना आता नहीं है, लेकिन गाड़ी चलाते चलाते वो ये जरूर बोलेगा कि मोदी जी को क्या करना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर को क्या करना चाहिए था, होम मिनिस्टर को क्या करना चाहिए था। द गाय नोज टू डिक्टेट द राइट वे ऑफ लिविंग टू एवरीबडी एल्स, बट ही डजंट नो हाउ टू ड्राइव। जब आपको अपना काम, हम अपना जो कर्तव्य है उसको कब ठीक से करेंगे? हमसे 2 बच्चे बीवी वाला परिवार संभलता नहीं है, हमारे बच्चे बीवी बीमार हो जाएं तो हम इधर उधर भागते दौड़ते हैं। 1.3 बिलियन पॉपुलेशन का घर चलाना कोई मजाक तो नहीं ना भाइयों। बस कर दो यार ये गंदा खेल खेलना, इसलिए हटा दो इस टॉपिक को, भूल जाओ कि देयर इज अ मोदी दैट यू हैव टू ब्लेम। ये लड़ाई हमारी है। कोविड ने डिसाइड नहीं किया कि आप मोदी को ब्लेम कर सकें इसलिए इंडिया में आए। कोविड तो हर देश में है और हर कंट्री उसका सामना कर रही है। तो क्यों ना हम ये सोचें कि हम एकजुट कैसे हों, हम कैसे स्वावलंबी बने, हम कैसे रिस्पॉन्सिबल बने, हम कब जागेंगे। ये गलती हमारी है। जब वैक्सीन एक शॉट सबको लगने लगा तो कई लोग तो फोटो प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, अपना डिजिटल प्रोफाइल, कि मैंने वैक्सीन लगवा लिया। अरे भाइयों बहनों, एक ही शॉट लगा है, सेकेंड वैक्सीन लगना बाकी था। एक वैक्सीन लगा के 2-3 हफ्ते के अंदर लोग पार्टी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मौज मस्ती मार रहे हैं। कितने लोगों ने तो वैक्सीन नहीं लगाया लेकिन एक फेक बैकग्राउंड लगा के अपना डिजिटल प्रोफाइल बदल लिया। यू हैव चीटेड योरसेल्फ, नॉट एनीबडी एल्स। जिस वैक्सीन को लगाने के बाद आपको टाइम देना था ताकि आपके बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो, इम्यूनिटी डेवलप हो, और उसके बाद सेकेंड वैक्सीन आप लगाएंगे, उससे वो एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी रीइटरेट होगी और फिर आप उस वायरस को कॉम्बैट कर सकते हैं। उसके लिए आपके शरीर में वो शक्ति बने। आप तो उसके पहले ही अपना सेलिब्रेट करने लग गए। उस वायरस को हमने इतना स्ट्रेंथ दिया, जो हम इंडियन स्ट्रेन एंड सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल पोटेंसी और वेरिएंट की बात कर रहे हैं, ये हमारे कारण डेवलप हुआ है। दैट वायरस गॉट द अपॉर्चुनिटी टू म्यूटेट एंड फॉर्म न्यू स्ट्रेन्स बिकॉज वी डिड नॉट फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग। अरे यार, आपकी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है, आपके प्यारे लोग हैं, मेरे प्यारे लोग हैं, हमारा परिवार है। लोग सोचते हैं कि हम फिट हैं, हम हेल्दी हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, उनके प्रति भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Have we fulfilled our responsibility towards our own family people? Forget about blaming Modi and any other government or any other politician. Have we failed in our duty towards our family members? Yes or no? कोई ना कोई बहाना बना के हम घर से बाहर निकल जाते हैं। जिन देशों ने कंट्रोल किया है, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, they control because of strict regulation from the government and very strict adherence by the public. लोगों ने गवर्नमेंट का कंधे से कंधा साथ निभाया है और इंडिया में जितना सरकार ने चाहा कि कुछ करे, उतना हम पब्लिक ने उस मेहनत को पानी फेर दिया। इसलिए मेरी आप सबसे भाइयों बहनों एक ही विनती है, ये मौका साथ आने का है। कोविड तो भगवान की का एक, आप ऐसा सोचिए कि भगवान ने एक ऐसा मौका दिया है कि हम एज ह्यूमैनिटी एक हो सकें। बंद कर दें हम ये देश विदेश में गंदा प्रचार करने का, और जो दूसरी कंट्रीज के बारे में बैड माउथिंग कर रहे हैं अपने प्रेस में, उनके लिए भी ये एक सबक है। हम अगर एक यूनिवर्स की तरह नहीं सोचेंगे, एक ह्यूमैनिटी की तरह नहीं सोचेंगे, तो हम कभी कोविड को नहीं हरा पाएंगे। ये आपकी और मेरी बात है, ये हर इंसान की बात है। Nobody is safe until everybody is safe. हर एक पर्सन को सेफ होना जरूरी है। ये इंडिया की लड़ाई नहीं है, ये यूएस की लड़ाई नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई नहीं है, ये चाइना की लड़ाई नहीं है, ये ह्यूमैनिटी की लड़ाई है। कोविड-19 से हम संवेदनशील बने, हम्बल बने, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो, सहिष्णुता हो, टॉलरेंस हो, एक दूसरे को हम सोचें कि इसको कैसे बचा सकते हैं, ना कि ये सोचें कि कैसे इसको मरता देख के उसकी फोटो ले लेके, वीडियो ले लेके, उसके जलती लाशों का फोटो ले लेके पूरी दुनिया में भेजें। अगर मोदी जी कहीं फेल हुए हैं सच में, तो वो एक जगह हुए हैं कि उन्होंने हमारी इंडियन मीडिया को अभी तक कर्व नहीं किया। ये इतनी गंदी मीडिया है, अगर इनकी मां का सरेआम वस्त्र हरण हो रहा होगा ना, तो ये इसकी भी फोटो निकाल के पूरी दुनिया में भेजेंगे। ये इतने बेशर्म है मीडिया वाले।
और आप इन दरिंदों, इन चील गिद्धों के हाथ अपने आप को बेच रहे हैं। एवरी मीडिया चैनल वॉन्ट्स इट्स पाउंड ऑफ फ्लैश। लोगों की लाशों की ढेर लग रही है, लेकिन हर चैनल को लगता है मैं कैसे एक मांस का टुकड़ा ले जाऊं और सबसे पहले दिखा दूं पूरी दुनिया में कि देखो मेरे इंडिया में क्या हो रहा है। और मैं उन मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जब आप ये गंदे फुटेज लेने के लिए जाते हैं, आप अपने आप को रिस्क पे नहीं डाल रहे हैं। आप भी एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी परिवार वाले हैं। आप अपनी जान की सोचिए ना। कब तक आप ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड चैनल्स के पपेट्स बन के रहेंगे? पहले अपने देश के बारे में सोचिए, पहले अपनी जान के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने पड़ोसी के बारे में सोचिए। अगर हर व्यक्ति अपने परिवार और अपने दोनों तरफ के पड़ोसियों के बारे में सोचेगा तो पूरी इंडिया सेफ हो सकती है। हनुमान जी से हम आज इतने अच्छे दिन एक चीज सीख सकते हैं। जब लंका में, जो कि फॉरेन लैंड है, वहां पे मेघनाथ ने जब शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, जो कि हनुमान जी के सगे नहीं थे, भाई तो वो राम भगवान के थे। लेकिन लक्ष्मण जी की रक्षा करने के लिए हनुमान जी श्रीलंका से हिमालय तक आए, पर्वत उठाया, संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी की रक्षा करी। जो हनुमान जी इतना बड़ा काम कर सकते हैं दूसरों के जान की रक्षा करने के लिए, वो हमारे भगवान, उनसे हम इतना नहीं सीख सकते कि हम एक दूसरे का ध्यान रखें? इस पूरे कोविड-19 के तहत हम सबको और हम्बल बनना है। हमें ये सोचना है कि हम पर्यावरण की कैसे रक्षा करें, दूसरे जीव जंतुओं की कैसे रक्षा करें, कैसे हम एकजुट हों, कैसे हम प्रार्थना करके और अपनी मेहनत से पूरे देश को बचाएं, पूरे विश्व को बचाएं। ये एक की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। हनुमान जयंती के दिन हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम पूरे विश्व से, सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरे विश्व से कोविड-19 को हटाएंगे। कोविड का सहारा लें, इससे सीखें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को बचाएं, सेफ डिस्टेंसिंग मेजर्स फॉलो करें, मास्क पहने अगर बहुत जरूरी हो घर से बाहर निकलना, वरना शांति से घर में बैठे रहें। और इसका कोई निवारण नहीं है, किसी को ब्लेम करके कोई फायदा नहीं है। साथ में आएं, देश को बचाएं और जो सरकारें मेहनत कर रही हैं उसकी सराहना करें, उनकी खिल्ली ना उड़ाएं। क्योंकि जब आप अपने देश की खिल्ली उड़ाते हैं और दुनिया ताली बजाती है, कुछ दिन बाद सोच के देखिएगा सबसे ज्यादा बुरा आप ही को लगेगा। और प्लीज अब बिफोर आई एंड, ये मत कहिएगा कि आप तो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठ के आप वीडियो बना सकते हैं। माँ सबको प्यारी होती है, चाहे वो पड़ोस में रहती हो, चाहे वो 8000 माइल दूर रहती हो। इसलिए विनती है मेरी आप सबसे, इस मैसेज में अगर कुछ आपको अच्छा लगा उसे फॉलो करिए, जो चीज़ नहीं अच्छी लगे उसे तिरस्कार कर दीजिए, छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए मुझे छोटा समझकर। लेकिन प्लीज़ हमारी भारत भूमि को, हमारी माँ को और लज्जित मत करिए। ये आपका और मेरा कर्तव्य है। अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो हनुमान जी से सीखें, कैसे विनम्र बने, शक्तिशाली बने, दूसरों की सहायता करें। कुछ नहीं कर सकते तो शांति से अपने घर में बैठें और जो कर रहे हैं उन्हें प्लीज करने दें, बाधक ना बने। थैंक यू। जय हिंद, जय श्री हनुमान।